haunted house in the world. It is to be found in the sleepy seaside town of Amityville, when 6 members of the DeFeo family were shot dead in a single night. 13 नवंबर 1974 रात का समय न्यूयॉर्क का एक शांत शहर अमेटीविले में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन 112 ओशियन एवेन्यू नाम के खूबसूरत घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक गिना जाएगा। It would spawn numerous books and films, including just this year. Mediums and psychic. उस रात एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी गई। 1 year later, the Lutz family moved in. They fled from the house, having lived there for only 28 days, claiming that they had been driven out by terrifying and unexplained supernatural forces. इसी घटना के बाद इस घर का नाम अमेटीविला हाउस पड़ा। पूरी दुनिया में मशहूर हो गया ये घर। लेकिन क्या सिर्फ ये एक भयानक हत्या थी, या इसके बाद जो दावे सामने आए हैं उनके पीछे भी कोई सच्चाई थी? तो आइए शुरुआत करते हैं इस सच्ची कहानी से। एक खुशहाल परिवार जिसके बारे में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। साल था 1974। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य से एक छोटे शहर अमेटीविले में 112 ओशियन एवेन्यू पर रहने वाला डेफियो परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन बाद में सामने आई जानकारी के अनुसार परिवार के भीतर अक्सर तनाव और झगड़े हुआ करते थे। 13 नवंबर 1974 मौत की रात लगभग 3 बजे के आसपास घर के अंदर एक के बाद एक गोलियां चलती हैं। बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि रोनाल्ड डेफियो जेआर ने 35 कैलिबर के राइफल से अपने माता पिता और 4 छोटे भाई बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। A mob killing was quickly ruled out, and the police began to focus on the only surviving member of the family, 23-year-old Ronald DeFeo Jr. और सभी 6 लोग अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। हत्या के कुछ घंटों बाद रोनाल्ड डेफियो सामान्य व्यवहार करता है। शाम को वह अपने पास के ही बार में पहुंचता है और वहां के लोगों से यह कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे परिवार को किसी ने मार दिया है। कुछ लोग उसके साथ घर पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके सामने बेहद ही भयावह दृश्य था। घर के अलग अलग कमरों में घर के 6 सदस्य मृत पड़े हुए थे। यहां तक कि पुलिस बुलाया गया और तुरंत उस इलाके को सील कर दिया गया। शुरुआत में रोनाल्ड डेफियो ने दावा किया कि यह हत्या किसी माफिया हिटमैन ने की है, लेकिन पुलिस को उसके बयान में बहुत जल्दी ही बदलाव दिख रहे थे और पूछताछ के कुछ ही घंटों बाद उसने अपना बयान बदल दिया और उसने स्वीकार भी किया कि उसने ही अपने परिवार की हत्या की है। Shotgun blast is pretty loud. और बाद में उसने अलग अलग कई तरीके की कहानियां भी सुनाई। कभी उसने कहा कि उसे किसी तरीके की आवाज सुनाई देती है जिन्होंने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया है। अदालत ने उसे 6 हत्याओं के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। 13 नवंबर 1974 की हत्याओं के बाद यह घर महीनों तक खाली रहा। लोग इसे मनहूस मानने लगे। Beautiful fireplace here.
दिसंबर 1975 में एक नया परिवार यहाँ रहने आता है। घर बेहद खूबसूरत था और कीमती भी था। खरीदने से पहले उन्हें बताया भी गया था कि यहाँ साल भर पहले 6 लोगों की बेरहमी तरीके से इसी घर के अंदर हत्या कर दी गई थी और इसके बावजूद भी उन्होंने फैसला किया कि वो उसी घर में रहेंगे। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद परिवार के लोगों ने दावा किया कि घर का माहौल अचानक से बदल चुका है। और इस बात को जरूर ध्यान दें कि ये जो घटनाएं बताई जा रही हैं वे लूट्स परिवार के अपने खुद दावे हैं। उन्होंने खुद इस बात को कहा है। रात के लगभग 3:15 पर जॉर्ज लूट्स की अचानक नींद खुलती है और यह वही समय माना जाता है जब सन 1974 में उन परिवार की 6 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। घर के कुछ हिस्सों में अचानक से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है और कई बार दरवाजे तो अपने आप खुलने और बंद और टकराने लग जाते हैं। और परिवार ने अजीब कदमों की आवाजें भी सुनी हैं। उन्होंने दावे में कहा है कि जैसे कोई सीढ़ियों पे दौड़ रहा हो और कैथरीन ने कहा है कि उन्हें घर में ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे उनकी बगल वाले रूम में कोई बैठ करके गाना गा रहा हो। इन घटनाओं ने परिवार को पूरी तरीके से मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। डर बढ़ता गया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हर समय बेचैनी रहती है और वे सो नहीं पाती हैं और समय के साथ साथ परिवार का डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और सिर्फ 28 दिन बाद ही लूट्स परिवार ने ज्यादातर सामान वहीं घर पर छोड़कर वो भाग गए। घर छोड़ने के बाद लूट्स परिवार ने मीडिया को अपने डरावने अनुभव बताए। और उनकी कहानी ने पूरी अमेरिका में सनसनी फैला दी। सच क्या था, भूत या सिर्फ कहानी? अमेटिविले हाउस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। Media frenzy turned the natives have claimed there is one of the most haunted homes in the world. It's the landing on the second floor, and all of a sudden, figure of a little boy peering out from the doorway. There were no children in the house. कि घर के बाद के कई मालिकों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें लुट्स परिवार जैसी कोई अलौकिक घटना अनुभव ही नहीं हुई। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि लुट्स परिवार ने जो बताया वो सच है। क्या पुलिस को कोई पैरानॉर्मल सबूत मिला? इसका जवाब है नहीं, और शायद मिल भी नहीं सकता। 1974 की 6 हत्याओं की पुलिस जांच पूरी तरह वास्तविक थी और अदालत में साबित भी हुई। कानून के हिसाब से हत्याएं वास्तविक थीं। अमिटीविले हाउस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हॉन्टेड हाउस में से एक गिनी जाती है। शायद यही अनसुलझा रहस्य अमिटीविले हाउस को दुनिया के सबसे चर्चित हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बनाता है। अगर आपको भी ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस रहस्यमयी केस पर होनी चाहिए। और याद रखिए, हर डरावनी कहानी सच नहीं होती, लेकिन कुछ सच्ची कहानियां कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। मीट सून।